Hello and welcome to Key Study Points. Friends, in this video we will discuss about a very interesting and fantastic poem Moving by Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की काफ़ी शानदार पोयम है। इसकी समरी को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। देर वॉज ए नेवर ए साउंड बिसाइड द वुड बट वन। देखो, इसका जो प्रीफेस की बात करें तो मूविंग, यहाँ जो नरेटर है वो किसी जंगल में काम कर रहा है, खेत में काम कर रहा है, और वो दरांती यानी हंसिया को लेके घास काट रहा है। ठीक है, तो उस सिचुएशन को उसने यहाँ मेंशन किया है, जो नरेटर है उसने। तो मूविंग का मतलब ही वैसे होता है कटाई करना। ठीक है, घास की या खेत की कुछ जो उसमें उगा हुआ उसकी कटाई करना। तो वो सिचुएशन है, मेंशन की हुई है यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। छोटी सी पोयम है लेकिन काफ़ी डीप सेंस लेती है। सो लेट गेट स्टार्टेड। देयर वाज नेवर ए साउंड बिसाइड द वुड बट वन, एंड दैट वाज माई लॉन्ग साइथ विस्परिंग टू द ग्राउंड। जब वो यहाँ मूविंग कर रहा है नरेटर, वो बोलता है कि वहाँ मूविंग करते करते यानी घास काटते हुए कोई आवाज़ नहीं आ रही है, सिर्फ एक आवाज़ आ रही है जो मेरी साइथ की यानी दरांती की है, हंसिया की है। और उस वो ग्राउंड के साथ विस्परिंग कर रही है। उसे ऐसा लगता है कि मेरी जो हंसिया है, दरांती है, वो घास काटते हुए जैसे ज़मीन पे लगती है, ग्राउंड पे लगती है, तो वो कुछ विस्परिंग कर रही है, कानाफूसी टाइप की ऐसी कुछ आवाज़ कर रही है। और वहाँ उसके अलावा और कोई आवाज़ नहीं आ रही है। वॉट वॉज इट इट विस्पर्ड। फिर वो गैस करता है कि ये क्या अब बात कर रही होगी, क्या आवाज़ कर रही होगी। एकदम टोटली ये इंटरेस्टिंग टाइप की पोएम है। तो यहाँ पोइट नरेटर यहाँ बोलता है कि इमेजिन करता है, गैस करता है कि जो उसकी दरांती है, शायद है, वो किस तरह की बात कर रही है, विस्परिंग क्यों कर रही है। आई नो नॉट आई न्यू नॉट वेल माई सेल्फ। और उसके बारे में मैं अच्छे से नहीं जानता हूँ। परहेप्स इट वॉज समथिंग अबाउट द हीट ऑफ द सन। फिर वो गैस करता है कि शायद वो जो गर्मी पड़ रही है, हीट यानी जो गर्मी हो रही है ज़्यादा, उसके बारे में बात कर रही होगी। समथिंग परहेप्स अबाउट द लैक ऑफ साउंड। और यह ऐसा हो सकता है कि वहाँ और कोई आवाज़ नहीं आ रही है उसके अलावा, तो उसके बारे में वो विस्परिंग कर रही होगी। यहाँ ये स्टेंजा डिस्कस करता है इस बारे में कि पोइट उस आवाज के बारे में, नरेटर उस आवाज के बारे में क्या सोचता है। ठीक है, एंड दैट वाज वाई इट वाज विस्पर्ड एंड डिड नॉट स्पीक। और इसलिए वो विस्परिंग कर रही है और बोल नहीं रही है। यहाँ फिर ये पोइट ने गैस नरेटर ने गैस किया है। स्टार्टिंग में बोलता है कि सिर्फ मेरी दरांती की आवाज़ आ रही थी और वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी, यानी जो नरेटर है वो घास काट रहा है किसी फील्ड में। तो यहाँ से शुरुआत करता है कि वहाँ सिर्फ मेरी दरांती की आवाज़ आ रही थी, दरांती के चलने की, और उसके अलावा कोई आवाज़ नहीं थी। तो वो गैस करता है कि दरांती आवाज़ क्यों कर रही है। तो फिर बोलता है कि शायद वो गर्मी की वजह से आवाज़ कर रही होगी। फिर गैस करता है कि शायद वो इसलिए आवाज़ कर रही है कि वहाँ और कोई आवाज़ नहीं है उसके अलावा। ठीक है, फिर वो गैस करता है कि इसलिए इसीलिए वो विस्परिंग कर रही है, विस्पर्ड कर रही है, डायरेक्ट बोल नहीं रही है। ठीक है, टोटली इमेजिनेशन है। इट वॉज नो ड्रीम ऑफ द गिफ्ट ऑफ आइडल आर्स। और ये कोई ड्रीम भी नहीं था, जो आइडल आर से मतलब है यहाँ जो काम कर रहे हैं उन घंटों का कोई गिफ्ट भी नहीं था। यानी यहाँ नरेटर एक सेंस देता है कि उसको पता है कि उसको काम करने के बाद कोई मेहनताना नहीं मिलेगा, कोई मजदूरी नहीं मिलेगी। ठीक है, और इजी गोल्ड एट द हैंड ऑफ ए फेयर एल्फ। और या किसी फेयर एल्फ यानी किसी परी अप्सरा या कोई देव टाइप जो होते हैं, प्रकट हो जाते हैं, उनके द्वारा कोई गोल्ड या इस तरह का कोई अवार्ड रिवार्ड नहीं दिया जाएगा। ये चीज उसको पता है। तो यहाँ जो नरेटर है वो एक सेंस देता है कि सबसे अच्छा नेक्स्ट लाइन में बोलते भी हैं, एनीथिंग मोर देन द ट्रूथ वुड हैव सीम्ड टू वीक टू द अर्नेस्ट लव दैट लेड द स्वेल इन रो। कि किसी भी रिवार्ड से, किसी भी चीज से अच्छा है ट्रूथ लव, अर्नेस्ट लव, यानी अपने काम के प्रति डेडिकेशन। ठीक है, अपने काम के प्रति लगन, मेहनत। नॉट विदाउट फीवल पॉइंटेड स्पाइक ऑफ फ्लावर पेल और शाइजिस एंड स्केयर ए ब्राइट ग्रीन स्नेक। यहाँ आगे वो बात करते हैं कि जैसे मैं घास काटता जा रहा हूँ तो जो मेरी साइथ है, दरांती है, वो घास को गिराती जा रही है। और जो स्वेल इन रो लेड द स्वेल इन रो, तो यहाँ जो मतलब घास है, पीली घास जो एक सामने लाइन में आती जा रही है, वो गिरती जा रही है। नॉट विदाउट फीवल पॉइंटेड स्पाइक ऑफ फ्लावर्स। जो फ्लावर्स के स्पाइक होते हैं कमजोर तरह के, उनको बिना पॉइंट आउट किए, ठीक है,
उनको दराती काटते हुए गिराते जा रही है, और वो ब्राइट ग्रीन स्नेक को डरा दे रही है। जैसे घास काटते हैं और उसमें कोई स्नेक आ जाता है जो जंगलों में घूमते रहते हैं, तो वो भी डर के भाग जाता है कि दराती चल रही है, हमको इससे नुकसान ना पहुंचा दे, ये हमको मार ना दे। द फैक्ट इज द स्वीटेस्ट ड्रीम दैट लेवर नोज। और लास्ट में नरेटर बोलता है कि जो रियल तथ्य है, जो वास्तविकता है, वास्तविक ड्रीम है, स्वीट ड्रीम है, वो मेहनत यानी लेबर जानते हैं, यानी जो मेहनती लोग होते हैं वो जानते हैं, या जो हकीकत है वो क्या है। माई लॉन्ग साइथ विस्पर्ड एंड लेफ्ट द हे टू मेक। और जो मेरी साइथ थी, लंबी साइथ थी, उस वो विस्पर करती है और उसने जो घास है उसको काट के छोड़ दिया है। तो यहाँ जो पोइट है, नरेटर है, वो एक मैसेज देता है कि दरांती अपना काम कर रही है, विस्परिंग कर रही है, लेकिन वो जानती है कि उसे कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, उसे कोई काम करने का मेहनताना नहीं मिलेगा। और वो एक सिचुएशन मेंशन करता है नैरेटर कि वो घास को काटता जा रहा है और घास के जो नुकीली घास होती है, स्पाइक नुकीली घास को, उसको गिराता जा रहा है। दरांती की आवाज़ से अगर कोई सांप भी आता है, ग्रीन सांप, वो भी स्केयर्ड होके डर के चला जाता है। ठीक है। और इस दरांती को पता है कि सबसे स्वीट ड्रीम क्या है, कि मेहनत करते रहो और उसकी फल की, हम अगर अपने सेंस में बोलें, इंडियन सेंस में, तो फल की चिंता मत करो। ठीक है, तो ये पोयम है, बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी समरी है। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप और पोएम्स की समरी देखना चाहते हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट है, आप उसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू।